हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं जीजा के घर गई थी। रात के अंधेरे में जीजा ने मुझे दीदी समझकर हाहाकार मचा दिया। मैं बेचैन हो उठी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जीजा ने तो मुझे एक अलग ही सुख का अनुभव करवाया। दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और मैं 40 साल की एक बहुत ही खूबसूरत औरत हूँ। मेरे पति का नाम अजीत है। वो 55 साल के हैं, लेकिन मैं अपने पति से बिल्कुल ही नाखुश रहती थी। मैं बहुत ही खुशमिजाज औरत हूँ और मेरे अंदर बेशुमार प्यार की चाहत है, लेकिन मेरे पति को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती थी और प्यार के लिए तरसती रहती थी। एक बार हम दोनों अपने चचेरे बहन के घर सूरत घूमने गए। उनके घर में बहन और जीजा ही रहते हैं। बच्चे बोर्डिंग में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। मेरी बहन आभा के पति का नाम राजवीर है। वो देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसको देखकर ही पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में हलचल होने लगती है। रिश्ते में वो मेरे जीजा लगते हैं, इसलिए उनसे मजाक का रिश्ता भी बनता है। जब हम जीजा के घर गए तो कुछ देर उन लोगों से बातचीत होने के बाद हम दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और सबके साथ सूरत घूमने का प्लान बनाया। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी और गहरे गले वाली स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया। मेरी बहन आभा बोली, रागिनी तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जीजा जी ने भी हंसकर बोला, रागिनी पता नहीं आज कितने लड़कों पर बिजली गिरेगी। अब भाई साहब का क्या होगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भी मुस्कुराते हुए बोली, इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लगता है जीजा जी आप पर असर जरूर होगा। आभा बोली, आप मेरी बहन को परेशान क्यों कर रहे हो। जीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी तो मेरी प्यारी साली है और साली तो आधी घरवाली होती है, और इस नाते रागिनी को परेशान करने का हक तो बनता ही है। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी। कुछ देर में ही हम सब तैयार होकर सूरत घूमने चले गए। हमारे साथ जीजा जी भी थे। रास्ते पर हम सब मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। मैंने एक बात महसूस किया कि जीजा जी मेरे को ज्यादा ही नजदीक रहने लगे। हर वक्त वो मेरे करीब ही रहते थे। हम लोग शाम को घर वापस आ गए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर सोने की तैयारी होने लगी। आभा के घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मेरे पति हॉल में सो गए। मैं, आभा और जीजा जी एक ही बिस्तर पर सो गए। जीजा तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। मैं और आभा घरेलू बातें करने लगे। आभा ने पूछा, तुम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। मैंने कहा, मैं क्या बताऊं, इनको तो प्यार मोहब्बत से कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे पति तो बहुत ही बोरिंग टाइप के हैं। मैंने आभा से पूछा, तेरी सुना, तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। आभा ने कहा, बहुत ही मस्त। तुम्हारे जीजा तो बहुत ही रोमांटिक है। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। हम दोनों खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। आभा की बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसने तो मेरे अंदर की तरफ को जगा दिया। इसी तरह से हम दोनों में बातचीत चलती रही। फिर आभा ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कूलर के सामने सो जाती हूँ। आभा ने जीजा को साइड में कर दिया और वो कूलर के साइड होकर सो गई। अब जीजा जी हम दोनों के बीच में सो रहे थे। मैं जीजा जी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो गई और उसके बाद मैं भी सो गई। आधी रात को मैंने महसूस किया कि जीजा जी का हाथ मेरे कमर में है। धीरे धीरे उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। मुझे लगा कि जीजा जी ने गलती से मुझे आभा समझ लिया है। मेरे अंदर भी तूफान दौड़ने लगी। मैं बिना आवाज किए ही जीजा जी का साथ देने लगी। जीजा जी धीरे धीरे वो सब में खो गए। मुझे अपने अंदर डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी, मानो जैसे मुझे अकेलेपन का साथी मिल गया हो। जीजा जी ने मानो हाहाकार ही मचा दिया था। मेरे मुंह से हल्की से उफ की आवाज निकल गई। हालांकि जो हो रहा था वो बहुत ही गलत था, लेकिन जो हुआ उसने मेरे अंदर जल रही आग को शांत कर दिया। कुछ देर के बाद जीजा ने मेरे कान में कहा,
रागिनी, मेरे रहते हुए तुम्हें अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। जीजा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह के 8 बजे मैं सोकर उठी। मैं जीजा से अपने नजरें नहीं मिला पा रही थी। जीजा जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम लोग वहां पर 1 हफ्ते तक रहे और 1 हफ्ते तक जीजा ने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे अकेलेपन को दूर किया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।